विंग कमांडर विक्रम जी, भारतीय वायुसेना। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारतीय सेनाओं में अधिकारियों में काफी पार्टी होती है जिसमें अशुद्ध आहार, मदिरापान इत्यादि होते हैं। इस परिस्थिति में धर्म का पालन किस प्रकार और चिंतन खराब ना हो, ऐसा क्या करें? हाँ, विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय, क्योंकि जो संघ है उसका जो रंग है उसमें हम अपने को बचा पावे, ये तो बहुत बड़ी प्रवीणता की बात हुई। पर ये नहीं कि बचाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। बचाया जा सकता पर है बड़ी कठिन परिस्थिति, क्योंकि जैसे अधिकारी जन है, बड़े जन हैं, उनके साथ हम बैठे हैं। अब वो जो खा पी रहे हैं वो हमें आदेश कर रहे हैं खाओ पियो। तो अगर विनय से काम चल जाए तो अच्छा है। विनय का ये हमारा रुचि नहीं है, अरे नहीं पाइए ना, अगर इससे काम चल जाए तो चल जाए। जब आपको पता है काम नहीं चलेगा तो राधा 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 नाम का आश्रय लो, भगवान के सहारे रहो। जैसी परिस्थितियों में हो वैसे भगवान को सुमिरन करो, आगे बढ़ा देंगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना? भगवान को नहीं छोड़, जब वो छूट नहीं सकता, हम उस व्यवस्था से आगे नहीं निकल सकते, तो हमें उसी परिस्थिति में भजन करना है। भजन होने लगेगा, भगवान आपको रास्ता देने लगेंगे। जहां तक हो सके विनय से बच जाइए। अगर विनय काम नहीं करती है, आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे जब अधिकारी जन नाराज हो जाएं, या तो फिर हमें कोई असुविधा मिल सकती है, या अव्यवस्था हो सकती है, या हमारी नौकरी संकट में आ सकती है, तो फिर नाम जप कीजिए और जैसी परिस्थिति हो भगवान से प्रार्थना करके उस परिस्थिति से गुजर जाइए। क्यों, आपकी क्या राय है इसमें? हाँ, असफल रहते हो प्रयास में? कभी कभी तो हो जाता है। देखो, ये बड़ा विचारणीय विषय है। इसमें क्या है कि हम राजी हैं किस बात पे? जो राज सैनिक हैं, इनकी बुद्धि में, इनके हृदय में क्रोधावेश होना चाहिए। शत्रु के नाश करने की दया नहीं होनी चाहिए। तो खान पान जो है वो इसी कोटि का कराया जाता है, शिक्षा इसी कोटि की दी जाती है कि सामने वाले को बख्शना नहीं है। जो हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे देशवासियों के प्रति जरा भी अगर वो, हमारे राज सैनिकों का जो स्वरूप है वो यही है। अब इस स्वरूप में अपने हृदय को वैसा बनाते हुए और ये सब खान पान बचाते, बड़ा विरोध है। क्योंकि जब तक रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं होगा तब तक ऐसी क्रियाओं में रुचि नहीं होगी, नहीं ना? अब आप केवल दाल रोटी पाए और गाय का दूध पिए और भजन करे तो आपको यही सुनाई देगा, सन्यास मिल जाए तो अच्छा है, तो हमारी सुरक्षा डगमगा जाएगी। हम उस, जैसे हर क्षेत्र का अध्ययन किए ना अपने शास्त्रों में, तो वहां राज सैनिकों को पवाया ही जाता है। ऐसे उनको शिक्षा यही दी जाती है कि उनके अंदर सिंहवत स्वभाव आवे। देखो, वो भजन भी है, वो भी भजन है, उसमें अगर आपने चूक किया तो हमारा भजन फेल हो जाएगा। मान लो आतंकवाद बढ़ता चला जाए तो कोई बख्शेगा क्या? साधु महात्मा, धर्म, जो गांव नगर, सब पर आक्रमण होने लगेगा। उसके लिए आपके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति है। अब वहां साधुगिरी तो नहीं चलेगी ना, वहां क्षमा, दया, अहिंसा ये नहीं चलेगा। देखो, अलग अलग क्षेत्र है, वहां तुम्हारे लिए सबसे बड़ा भजन है कि आया हुआ हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बचेगा तो बहुतों को नष्ट कर देगा। तो उस समय जो स्थिति चाहिए, अब आप ऐसे पहाड़ों में फंसे, ऐसी जगह फंसे, अब जो मिले जैसे मिले प्राण पोषण करो, विजय प्राप्त करो। अब वहां ये थोड़ी देखना है कि सेव, केला, संतरा का जूस मिले तो चलेगा, नहीं तो अगर नहीं, जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, तुम बहुत बड़े कार्य में लगे हो, हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हो सके तो बचो, नहीं बच सकते तो अपने धर्म का पालन करो, नाम जप करो। बात समझ रहे ना? आप राजकीय विभाग के, हमारे देश के रक्षा पद पर हैं। हमारे सब सैनिक वो कम नहीं है। हम यहां बैठ करके भजन कर रहे हैं, वो पहाड़ों में, बॉर्डर में हर कष्ट सहते हुए, जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, जहां ऑक्सीजन भी सही नहीं, वहां भी हमारे देश के सैनिक लगे हुए। और उनको उपदेश करें कि तुम जो है मूंग की दाल और फुल्का और ये जो मिले जैसे मिले, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा करो और नाम जप करो, तो उसको गति अच्छी प्राप्त होगी, दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। स्वेच्छा से आप खाने की इच्छा मत करो, परिस्थिति बस ऐसा होता है तो पीछे मत हटो, नाम मत छोड़ो, आगे बढ़ो। समझ रहे ना हमारी बात?